उत्तर भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। आलमी दुनिया में अमन और सुकून के लिए मांगी गई खास दुआएं। नौ साल में 242 करोड़ पौधे लगाकर यूपी बना हरित प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम लगाओ। कार्बन क्रेडिट पर किसानों को 49 लाख दी। हल्द्वानी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। रैली से किया खिताब। लखनऊ में ईद की नमाज में एक साथ दिखे अखिलेश यादव, अजय रॉय, रीता बहुगुणा भी पहुंची। ड्रोन से की गई निगरानी। सहारनपुर के अंबाला रोड ईदगाह में उमड़ा अकीदतमंदों का जनसैलाब। लाखों ने एक साथ पढ़ी नमाज। सांसद इमरान मसूद भी रहे मौजूद। और अब खबरें तफसील के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अरण्य समागम राष्ट्रीय वानिकी संवाद का भव्य उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन जीवन का आधार है। वन है तो जल है, जल है तो वायु है और वायु है तो जीवन है। इस वर्ष की थीम फॉरेस्ट एंड इकोनॉमी पर फोकस करते हुए उन्होंने जोर दिया कि वनों से आर्थिक विकास और मानव कल्याण को कैसे जोड़ा जाए, यही चुनौती और अवसर है। कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापि समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो ड्रुमा। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी की सरकार 23 मार्च को अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल मुकम्मल होने पर आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दोपहर के बाद जनसभा से भी खिताब किया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ शामिल हुई, जिसके लिए संगठन और प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। बताते चले, पंतनगर एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। लखनऊ में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐशबाग ईदगाह पर हजारों लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। पूर्व सीएम अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा, अजय रॉय और रीता बहुगुणा जोशी सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर अखिलेश यादव ने तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच के लोग युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहे। युद्ध की नौबत नहीं आनी चाहिए थी और भारत जैसे देश ने एक मौका खो दिया जब विश्व गुरु बन सकते थे। भारत अगर खड़ा हो जाता तो युद्ध नहीं होता। और युद्ध के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि बहुत से लोगों की जान जाती है, बहुत नुकसान होता है, देश खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। युद्ध कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या का। जो लोगों की जान गई है वो लौटेंगे नहीं और युद्ध से नुकसान ही होगा। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। ईद उल फित्र के मौके पर फिरोजाबाद जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास और अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की। ईदगाहों में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने बाजमात ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे इलाके में खुशियां, भाईचारे और सौहार्द का माहौल नजर आया। त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे शांतिपूर्ण ढंग से
त्योहार संपन्न हुआ। शुक्राबाद नगर में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा समाजवादी पार्टी के कैंप में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व एमएलसी असीम यादव भी अन्य सपा नेताओं के साथ नजर आए। सभी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम ईद का त्यौहार है, हम लोग बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं और सभी मुस्लिम भाई जो आ रहे हैं तो प्रत्येक मुस्लिम भाई मिलकर ही जा रहे हैं। ये सच में उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक कि आज हिंदुस्तान के सभी शहरों में ईद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हमेशा हम लोग शांति का पैगाम देते आए हैं और आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में नमाजी निकले, इन्होंने देश की अमन चैन की दुआ करी और इतनी शांतिपूर्वक नमाज अदा करके और शांतिपूर्वक अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमारा हमेशा मकसद रहा कि हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की खुशहाली और हमारे देश की अखंडता हमेशा बनी रहे। कि ये आगामी त्योहारों को दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में संपूर्ण व्यवस्था चाक चौबंद है। आज ईद का नमाज पढ़ी गई है, इसमें सभी अधिकारी यहाँ डिप्यूट करे गए थे, पुलिस के आला अधिकारी भी उपस्थित हैं और सफाई व्यवस्था भी बढ़िया रही थी। और आज ईद की नमाज जहाँ जहाँ होनी थी वहाँ बड़े शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुई है। सब व्यवस्था चाक चौबंद रही। लखीमपुर खीरी में आज ईद उल फित्र का पर्व बहुत ही अकीदत, एहतराम, उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही ईदगाह, मसाजिद और मदारिसों में नमाजियों की भीड़ जुटने लगी थी। हल्की बूंदाबांदी और बादलों से घिरे मौसम ने त्योहार के माहौल को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया। तो वहीं पूरे जिले की सभी तहसीलों सहित पलिया तहसील की मदीना मस्जिद, रजा मस्जिद, जामा मस्जिद, गौसिया मस्जिद सहित अन्य इबादतगाहों में ईद उल फित्र की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। साथ ही मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने हम लोगों को अहले ईमान को दिया कि उसे रखे, नमाज़ें पढ़ें, दीगर इबादतें की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किया। हदीस के मुताबिक आज तमाम रोज़ेदारों को रोज़े का बदला मिलता है। अल्लाह पाक मग़फ़िरत अता फरमाते, तमाम चीज़ों से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पुरअमन तरीक़े से नमाज़ें पढ़ी, आपस में दुआ हुई, मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएँ की गई। अल्लाह हम सबों को खुशियों में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बरेली में ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर सुबह शहर की ईदगाह और मस्जिदों में अकीदतमंदों ने बड़े शांतिपूर्ण और खुशनुमा माहौल में नमाज अदा की। नमाज के दौरान मुल्क में अमन, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए खास दुआएं मांगी गई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मोहब्बत और सौहार्द का संदेश दिया। उलमाए किराम ने अपने बयान में कहा कि ईद का त्यौहार त्याग, सब्र और इंसानियत का पैगाम देता है। सहारनपुर के अंबाला रोड पर वाक़ई ईदगाह पर ईद उल फित्र की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई, जहां कई हजारों बल्कि लाखों नमाजियों ने मुल्क की तरक्की, अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नमाजियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाकर जोरदार स्वागत किया, जिससे माहौल पूरी तरह मोहब्बत और खुशियों से भर गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदाज लोगों के दिलों को छू गया और वे इस मौके पर हीरो बनकर उभरे। तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी यहां पर ईद की नमाज अदा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। ये हमारी गंगा की अमनी तहजीब है कि पूरा सब लोग मिलकर के मनाते हैं, सब लोग खुशियों के साथ मना रहे हैं। तो सबको अल्लाह ताला खुशियां से नवाजने का काम करे, उनकी मुरादों को पूरी करने का काम करे। आज सहारनपुर मंडल के तीनों जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में ईद की नमाज को लेकर बंदोबस्त किया गया था। यहाँ पर सहारनपुर की ईदगाह पर हम लोग मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 80,000 से 1 लाख के लोगों ने एक साथ नमाज अदा की होगी। यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट एकदम नॉर्मल रहा, रोड पर कोई भी नमाजी नहीं बैठा और एसपीओस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए और यहाँ की कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए यहाँ की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी आए थे और बहुत ही व्यवस्थित रूप से उनको प्रशासन के द्वारा पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई थी। व्यवस्थित रूप से उनको यहाँ पे नमाज अदा करवाई गई और अभी इस समय सब लोग उसी तरह से व्यवस्था से डिस्पर्स भी हो रहे हैं। पूरे जिले में कई स्थानों पर, कई मस्जिदों और ईदगाहों पर आज नमाज अदा की जा रही है और
सभी जगह पर हमने व्यापक रूप से मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स और पुलिस फोर्स की तैनाती की है और लगातार हम सब लोग सुबह से ही भ्रमणशील हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। ईद के पावन मौके पर कुशीनगर जिले के पडरोना स्थित नौका टोला ईदगाह में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से हजारों की तादाद में नमाजी ईदगाह के अहाते में जुटने लगे, जिससे पूरे इलाके में रौनक और उत्साह का माहौल बन गया। हर तरफ खुशी, भाईचारे और अमन का पैगाम गूंजता रहा। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।